नेक्स्ट तुम्हारा है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बस समझाओ, एक चीज़ बताना। देखो ये कौन सा गेट हुआ, बोलो बोलो कोई। 3 इनपुट कौन सा, नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या देता है, ए डॉट बी डॉट सी का बार, यही ना देता है, देता है कि नहीं, बोलो। तो हाँ, इससे पहले हम क्या करते हैं, काम करो, पहले हम वो और एक चीज़ समझाने वाले थे, उसको समझ लो, फिर इसमें आते हैं। समझने वाले थे कि फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्या होता है, एक्टिव हाई होता है। ये चीज़ पता है, ये चीज़ हम बताएं, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, हमेशा एक्टिव हाई होता है। कैसे, आओ इसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो तुम्हारा क्या है कि एक ही हम इंटरनल डायग्राम बनाओ, एक तुम्हारा ये किया हुआ था, कॉपी किया हुआ था, है। देखो ये मेरा कौन सा लैच था, एक्टिव हाई था, हाई था कि नहीं था ना। अब एक बात बोलो, अगर यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक नॉट गेट लगाते हैं और यहाँ पे एक नॉट गेट लगाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। मान लो यहाँ से 1 आ रहा था यहाँ तक, तो हम इसमें क्या किए, 1 को पहले 0 कर दिए, फिर और एक 0 लगा तो फिर 1 हो गया, तो दिक्कत तो नहीं होगा ना। देखो एक नॉट गेट यहाँ लगाएं, फिर और नॉट गेट यहाँ लगाएं, या फिर सिंपली तुम हम यहाँ 1 दिए, 1 आया, लेकिन यहाँ पे अगर 1 देते हैं तो देखो यहाँ 0 फिर 1, तो अगर 2 नॉट गेट हम लगाते हैं तो उससे मेरा आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं, बोलो। फर्क पड़ेगा नहीं, तो अगर हम 2 नॉट गेट लगाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, नीचे में भी 2 नॉट गेट लगा दे रहे हैं, ठीक है, लगा दिए। अब एक काम करो, ये भी तो, इसका मतलब क्या होता है, ये भी तो नॉट है, ये भी तो नॉट ही है ना। जो इनपुट मेरा इधर से आ रहा था वो चीज़ क्या हो रहा था, उसका कॉम्प्लीमेंट बन के आउटपुट जा रहा था, और यहाँ पे भी उसका कॉम्प्लीमेंट बन के आ रहा था। तो एक काम करो, जैसे करंट को समझो, अगर करंट यहाँ से आ रहा है तो करंट क्या हो रहा है, दोनों साइड चला जाता है, मतलब। या फिर ये समझो, जब मान लो एक डब्बा है, ठीक है, और वहाँ से 2 चीज़ निकल रहा है, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे कितने जन, एक तुम हो, कोई और है, सी, कोई इतने जन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना पीना मिल रहा है, माने 5 गुना तुमको हेवियर कर दे रहा है। तो तुम जब भी इससे गुजरोगे क्या होगा, सब कोई 5 गुना हेवियर होकर निकलेगा, A5 B3, मतलब उसको मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे नॉट गेट था, इसका मतलब इधर भी एक नॉट जा रहा था, इससे मल्टीप्लाई होके, और इधर भी जा रहा था। तो हम क्या किए, देखो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे नॉट कर लिए, ये नॉट को कैंसिल करके एक नॉट यहाँ भेज दिए, एक नॉट यहाँ भेज दिए, ठीक। सिमिलरली ये वाला नॉट को कैंसिल करके एक नॉट हम क्या किए, यहाँ भेज दिए, और एक नॉट हम यहाँ भेज दिए, ठीक है। अब तुम लोग तो डिजिटल में पढ़े ही होगे, इसको क्या बोलते हैं, जब भी मेरा सिग्नल क्या होता है, जब भी हम और गेट को 2 बबल लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 2 बबल्ड और गेट को क्या बोलते हैं, बोलो, किसी को पता है, 2 बबल्ड और गेट को क्या बोलते हैं, नहीं पता, पता होना चाहिए यार ये सब। देखो इसको समझते हैं फिर। देखो जैसे ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा नॉर्मल नॉर गेट। तो इसमें हम ए डाल रहे थे, बी डाल रहे थे, ठीक है। आउटपुट हमको क्या मिल रहा था, ए डॉट बी का बार मिल रहा था, ए सॉरी ए प्लस बी का बार, है ना, यही मिल रहा था हमको। हम क्या किए, इसको हम ये बना दिए, एक और गेट, तो उसका आगे वाला नॉर को हटा दिए, यहाँ पे एक नॉट लगा दिए, यहाँ एक नॉट लगा दिए। अब इसको हम ये बना दिए, मतलब और में बबल लगा दिए, बोलो बोलो, और में बबल लगाए तो देखो इसको क्या आउटपुट मिल रहा है। मान लो ये ए था, ये बी था, तो जब ये बबल लगाएं तो इसके इनपुट में क्या घुस रहा होगा, ए बार, यहाँ पे इनपुट में क्या घुस रहा होगा, बी बार, बताओ। यहाँ पे एक और लगा दिए तो ए की घुस क्या रहा होगा अंदर में, ए बार के हिसाब से, बी क्या घुस रहा था, बी बार। अब ये क्या है, और गेट, और गेट का आउटपुट क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ए बार प्लस बी बार हुआ। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बनता है, ए बार डॉट बी बार। तो ये क्या बना, ए बार प्लस बी बार किसका आउटपुट है, समथिंग इसका नहीं है। देखो ए बार प्लस बी बार, अगर हम और गेट में 2 इनपुट में बबल लगा देते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है, यानी बबल्ड
और गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। ये पढ़ लेना, किताब में कहीं मिलेगा, क्लास में भी बताना चाहिए टीचर को, लेकिन उसको इतना समझाने आएगा, समझ में ही नहीं आता होगा, किसी लोगों को समझाएं। तो चीज़ ये है कि अगर कोई और गेट में 2 बबल लगा देते हैं तो वो मेरा कौन सा गेट बन जाता है? कौन सा गेट बनता है? नैंड। समझ में आ गया? नैंड गेट बना। देखो ये एक्सप्रेशन यही है ना डी मॉर्गन लॉ से। बोलो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? तो हम अपना डिस्कशन में आते हैं। डिस्कशन क्या हो रहा था? हाँ, यहाँ पे तो जब 2 इनपुट 2 बबल्ड बना तो ये कौन सा गेट बन गया? अब चेंज होके बता सकते हो कौन सा गेट बन गया? ये बन गया तुम्हारा नैंड गेट। कौन सा? नैंड गेट। ये भी क्या, कौन सा गेट बन गया? नैंड गेट। अब यहाँ पे बबल्ड है तो ये क्यू बार हो गया, यहाँ बबल्ड है तो क्यू बार का बार, यानी ये सिंपली क्यू हो गया। अब ये चीज़ पहचान पा रहे हो क्या है? जब क्यू बार के सामने आर है और क्यू के सामने एस है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? एस आर लो लैच, एक्टिव लो लैच। हाँ, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारा क्यू के सामने आर और इसके सामने, तो ये चीज़ जब हम फ्लिप फ्लॉप में जाते हैं तो ये चीज़ मेरा दोबारा क्या बन गया? तो इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप में एक्टिव हाई और एक्टिव लो सेम ही होता है, दोनों का ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ये चीज़ समझ गए? यही चीज़ हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, देखो नैंड बन गया ना तो एक्टिव लो लैच बन गया। अब यहाँ पे लो लैच है तो यहाँ पे देखो नैंड गेट है, तो ये बन गया तुम्हारा एक काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर तुमको नैंड फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो ये बनाओ, अगर नॉर फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो वो बनाओ। ये देखो कहाँ गया, इसको ले आते हैं। ये देखो ये हो गया तुम्हारा नॉर फ्लिप फ्लॉप। तो नॉर फ्लिप फ्लॉप में एंड गेट लगता है और नैंड फ्लिप फ्लॉप में नैंड गेट लगता है। समझ गए? बोलो बोलो, आया कुछ कुछ समझ में? चलो, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखो जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ से कितना आसानी से हो जाएगा। तो एक बात बताओ, हाँ हम एक चीज़ और बता रहे थे, हाँ ये वाला। तो ये देखो जेके फ्लिप फ्लॉप, अब यहाँ से समझो कि जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? ए बी सी है। अब इसको सॉरी ये चीज़ खाली समझो कि ये एक नैंड गेट है, जब इसका इनपुट डालोगे तो ये इस टाइप से लिखाता है। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? बताओ, ये दोनों कॉपी में लिख के देखो तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं ये दोनों का? तो बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? एंड में ए डॉट बी आएगा ना, एंड है ना ए डॉट बी, और जब नैंड है तो ए डॉट बी किसके साथ डॉट हो जाएगा? सी के साथ, और इसका टोटल का बार। तो दोनों का मतलब एक ही होता है ना। देखो दोनों सेम है। बोलो, दोनों सेम चीज़ है। माने एक नैंड गेट को हम क्या कर सकते हैं? माने 2 इनपुट एंड गेट और नैंड गेट से पास करवा के सेम एक्सप्रेशन ला सकते हैं, है कि नहीं? बोलो। तो मेरा एक प्रॉब्लम क्या हो रहा था एसआर फ्लिप फ्लॉप में कि इनवैलिड कंडीशन आ रहा था। तो उसी को दूर करने के लिए हम क्या किए? हम ये किए कि हम उसको ना एक काम करते हैं, उसको हम बनाएंगे इस ये लैच से, नैंड लैच से। एक्चुअली बनेगा दोनों लैच से, लेकिन दिक्कत नहीं है, तुम दोनों लैच से बना सकते हो। तो तुमको उसमें क्या करना है कि नैंड लैच में आओ, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप हम उससे बनाते हैं एक बार तुम्हारा नैंड से। ठीक है, देखो ऐसा सॉरी जेके, तो देखो जेके कैसे बनता है। तो सिंपली तुम सबसे पहले क्या करो? 2 नैंड गेट बनाओ। नैंड गेट बना के कौन सा ये बनाते हो? नैंड गेट से लैच बनाने जानते हो ना? 2 आउटपुट खींचो, खींच दिए, 2 इनपुट बनाओ, बना दिए। ठीक है, और ये बन गया मेरा क्या? क्रॉस कपल्ड। बताओ, ये मेरा क्रॉस कपल्ड हो गया। ठीक है, ये क्या मेरा क्या बना? लैच। यहाँ तक लैच बन गया। ठीक है, अब नैंड से नैंड का लैच बनाने के लिए क्या बनना था? नैंड यूज़ करना पड़ा था। नॉर से जब हम फ्लिप फ्लॉप बना रहे थे, अगर नॉर से फ्लिप फ्लॉप बनाना होता हम क्या यूज़ करते हैं? एंड। और नैंड से फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा तो हम फिर नैंड ही यूज़ करेंगे। तो एक यहाँ पे नैंड यूज़ कर लिए, यहाँ पे एक और नैंड यूज़ कर लिए। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्शन था? लैच को हम लोग फ्लिप फ्लॉप बना दिए। देखो ये बन गया मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप। देखो बन गया। अब मेरा प्रॉब्लम बस इतना ही आया था कि जो तुम्हारा लास्ट वाला इनवैलिड कंडीशन था उसको हमको दूर करना था।
अब वो इनवैलिड कंडीशन दूर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक बार और क्रॉस कपल्ड लेना पड़ेगा। एक बार और क्रॉस कपल्ड मतलब कि तुमको यहाँ से जो आउटपुट है ये, अब देखो यहाँ पे फिर एक काम करो, एक और एंड गेट बनाओ, एंड गेट बना के उसको फिर और एक बार आउटपुट से इनपुट ले लो। देखो यहाँ पे एक एंड बनाए, यहाँ पे एक एंड बनाए, ठीक है। और फिर इसको क्या करो, यहाँ से देखो क्रॉस कपल्ड आउटपुट लो, मैंने यहाँ से ले लो, ठीक, और इसको इसमें इनपुट में डाल दो। देखो कर दिए, और यहाँ से लो और फिर इसका इनपुट में डाल दो। देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, और ये जो नॉर्मल जो इनपुट था तो बाहर से हमको इनपुट डालना था तो डे बन ही गया। अब यहाँ से तुम अलग अलग समझो, ये जो चीज़ बना ये क्या बना, लैच बना, ये जो चीज़ बना ये क्या बना, सॉरी ये वाला सिबंदर वाला, ये क्या बना, बोलो बोलो, और ये क्या बना। देखो अब समझ पा रहे हो ये क्या बना, तीनों नहीं, अब ये बना, ये जेके फ्लिप फ्लॉप बना। हाँ मतलब ये तुम सही बोले हो, पहले क्या बना, लैच, पहले बना ये लैच, लैच से क्या बना एसआर फ्लिप फ्लॉप, और उससे फिर क्या बना जेके फ्लिप फ्लॉप। हाँ समझ गए, बोलो। तो अब लैच में दिक्कत होगा कभी भी बनाने देगा तो, और वही अगर हम इसको क्या करते, अगर हम मान लो नॉर से बनाते, अगर नॉर से बनाते तो यहाँ से यहाँ पे नॉर होता मेरा, यहाँ पे नॉर होता, यहाँ पे नॉर होता। अब नॉर के साथ हमको क्या लगाना पड़ता है, क्या नॉर के साथ क्या लगाना पड़ता है, एंड, नॉर के साथ लगाओ एंड, ठीक, और बाहर एज यूजुअल रहेगा, ठीक है, बाहर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, समझ गए। अब इसका टेबल बना जाए, ट्रूथ टेबल, बोलो। चलो इसका ट्रूथ टेबल पे चलते हैं, ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल पे जंप मारते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है तो बताओ एक बार, फिर ट्रूथ टेबल पे आते हैं। चलो ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसका ट्रूथ टेबल हो जाएगा तुम्हारा, लो ये हो गया, ये हो गया। हम लगता है थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में लेके चल गए हैं, हम सोचे नहीं थे, लेकिन फिर बिना बताए तुम लोग को सब बताना ही मुश्किल था, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है ज़्यादा नहीं हो गया ना। बोलो। अब तो क्लॉक तो बाय डिफ़ॉल्ट, अब उसको बनाओ नहीं बनाओ वो तो ऑन रहेगा ही, बिना क्लॉक का भाई ये काम नहीं करेगा, तो क्लॉक तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रहेगा ही। फिर भी हम क्लॉक भी बना देते हैं, ठीक है, क्लॉक तो रहेगा ही। ये मान लो क्लॉक है और ये आउटपुट, क्लॉक तो हाई देना पड़ेगा। क्लॉक अगर ऑफ रह गया तो आउटपुट क्या होगा, क्लॉक अगर ऑफ रहा तो, बोलो, क्लॉक ऑफ रहा तो आउटपुट तो हमेशा होल्ड ही रहेगा। अगर क्लॉक हम नहीं दिए, बाकी क्लॉक तो हमको हमेशा देना ही पड़ेगा। ये हो गया मेरा। अब क्या नाम, हम जे के फ्लिप फ्लॉप, हाँ नाम यहाँ पे नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट। एस जो किस में, एस किस में कन्वर्ट होगा, जे में, ठीक, और आर किस में कन्वर्ट होगा, के में, ठीक, हमेशा याद रखना एस जे में जाएगा और आर जाएगा के में। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे डिपेंड करता है नोमेनक्लेचर में, देखो ट्रूथ टेबल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नेमिंग में डिफरेंस आएगा। अगर मेरा मान लो क्या कि अगर हम नैंड यूज़ करते थे, नैंड में क्या होता था, ऊपर एस होता था, नीचे आर होता था नैंड में, और नॉर में क्या होता था, ऊपर आर होता था, नीचे एस होता था, ठीक है। अब एक स्टेप पीछे आ जाओ, अगर हम एंड गेट लगा दिए तो एस, एंड गेट किसके पीछे लगता है, नॉर के, तो मतलब यहाँ पे आर, और नैंड गेट के पीछे, इसमें नॉर, इसमें तो इसमें एस आएगा। अगर ये यूज़ करोगे तो यहाँ पे एस आएगा, ये यूज़ करोगे तो यहाँ पे आर आएगा। अब बस इतना याद रखो, एस जे, ठीक है। हमको तो याद करवाया था, मेरा एक टीचर था, उसका नाम था सुजय जसूजा, समझे, सुजय जसूजा नाम था, तो बोलता था मेरा नाम से याद कर लो, एस जहाँ पे होगा वो जे से रिप्लेस होगा, एस जो है वो जे से रिप्लेस होगा। अगर आर है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप बना रहे तो यहाँ पे के से रिप्लेस कर देना, यहाँ पे आर है, ठीक है। अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं
तो एस की जगह यहाँ पे हम जे बनाएंगे। अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह हम के यूज़ करेंगे। समझ गए, है ना, ये दोनों चीज़। चलो हाँ, तो क्या बोल रहे थे, जे के, और ये मेरा क्या है Qn + 1 और ये मेरा Qn + 1 का बार। अब बताओ फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्या होता है, एक्टिव हाई, ये तो पता है। अगर क्लॉक नहीं दिए तो तुम कुछ भी दे दो, ये तो भाई होल्ड ही रहेगा, होल्ड कंडीशन, ये तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको बाहर लिखते हैं। यहाँ पे जो है पहले से Qn और Qn बार वही रह जाएगा, इसको बोलेंगे होल्ड। ठीक है, अब एक बात बताओ, होल्ड बोलो या फिर इसको बोलो प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट। ठीक, अब बोलो क्लॉक मिल गया। अब 4 पॉसिबिलिटीज़ है, 0 0 0 1 1 0 1 1। जे किससे रिप्लेस होता है, एस से, के किससे रिप्लेस होता है, आर से। अब बताओ 0 0 पे क्या होता है, 0 0 पे बोलो, 0 0 पे होल्ड, जो Qn था और Qn बार वही रहेगा। अब बताओ जे को अगर हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में मेरा क्या आना चाहिए, ये जो मेन आउटपुट है 0 पे क्या आना चाहिए, बोलो क्या, बोलो 0 पे। देखो ना, जे को हम एस से रिप्लेस कर दिया, अगर 0 हम एस पे दे रहे हैं और आर पे 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमको क्या आना चाहिए, हाई किस पे दे रहे हैं, रीसेट पे ना। अरे कैसे 1 आएगा, हम देखो दोनों में से चेक करो, हम किसको हाई दे रहे हैं, सेट को कि रीसेट को। रीसेट हमेशा 0 करता है, सेट हमेशा 1 करता है। हाँ, तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 0 ना, मेन आउटपुट। हाँ, जब हम जे को 1 देंगे इसका मतलब, हाँ जे को 1 देने का मतलब एस को 1 देना, तो यहाँ पे आउटपुट ना 1। और जब 1 1 रहेगा तब यहाँ पे क्या होगा, पहले इनवैलिड हो जाता था, इसको लिख लो, पहले क्या होता था, इनवैलिड हो जाता था, अब हो जाएगा ये टॉगल। टॉगल मतलब ये आउटपुट को चेंज कर लेगा। अगर क्या है, अगर मेरा प्रीवियस स्टेट Qn है तो यहाँ पे आ जाएगा Qn बार, और प्रीवियस स्टेट अगर Qn बार है तो अभी मेरा क्या हो जाएगा Qn। माने ये अगर यहाँ पे मतलब पहले मेरा 0 था तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 था तो 0 आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल इसी फ्लिप फ्लॉप में तुमको दिखा सकते हैं, इसको बहुत लेंदी हो जाएगा इसमें। अच्छा, बस इसको याद रखो कि जब ये कंडीशन आए ना 1 1, जे के फ्लिप फ्लॉप में 1 1 में क्या हो जाएगा, क्या होगा, जे के फ्लिप फ्लॉप में 1 1 में टॉगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 2 फ्लिप फ्लॉप हो गया ख़त्म। अब तीसरा फ्लिप फ्लॉप था मेरा कौन